तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। स्टोर रूम के अंदर जैसे यान के कहता है एक भट्टी था, इसको कुछ अजीब लगा था और जैसे उस भट्टी को इसने टच किया था ना, ये वहां पे अजीब सा पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है और किसी और जगह पे किसी और अजीब से रूम के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है, जो पक्का शायद जमीन के अंदर साइड का एरिया होगा। यान के भी देखते इसके अंदर आ गया, मैं जैसे भट्टी को टच किया वैसे यहाँ पर आ गया, तो शायद हो सकता है जो भी भट्टी ऊपर यहाँ पे बनी हुई ना उसको टच करते ही तुम्हें अलग किसी कमरे में यहाँ पे भेजा जाएगा। तभी तो ऊपर जो कमरा था ना पूरा खाली था, पूरे कमरे में खाली मैं और साथ ही में बुढ़ाऊ यहाँ पे थे। हो सकता है हमसे पहले जो बंदे लोग आए होंगे उन्होंने भी टच किया होगा और टच करते ही वो लोग भी यहाँ पर आ चुके रहेंगे। आसपास है ना फिर इसको आवाज आती है अजीब सा, ये भी देखता भाई क्या आवाज है। एक बहुत ही पत्थर इसको यहाँ पे दिखा देता है, उस पत्थर के ऊपर ना ट्रांसमिशन एरिया यहाँ पे बना हुआ था, मतलब जो तुम एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कर देगा। और उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि कैसे इसका यूज किए, मतलब कैसे यूज इसका करते हैं। जो फायर एट्रीब्यूट होता है ना उसको एक्टिवेट यहाँ पे करो, इस पे डालो, अपने आप एक्टिवेट होगा और तुम यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट होगे किसी और एरिया में पहुंच जाओगे। तो ये देखता है अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन मेरे ख्याल से भाई ऐसे एरिया को एक्टिवेट करने के लिए फायर किसी एलिमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई डोंट नो बनाने वाला शायद थोड़ा स्पेशल होगा तो अपना फायर एक्टिवेट करके वहां से निकल के जाने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है ये सोच के कि यहाँ पे जैसे मैं नीचे गिर रहा था हमें जैसे टेलीपोर्ट हुआ उस समय बुढ़ाऊ ने भी पक्का देखा होगा, वो भी पक्का है ना वो भट्टी को टच के मेरे पास यहाँ पर आएगा, तो जैसे आने दो हम साथ में यूज करके यहाँ से जाएंगे। काफी देर यहाँ पे यान के इंतजार करता है लेकिन वो आता नहीं है, तो यान के को ऐसा लगता है शायद हो सकता है वो जो है ना भाई भट्टी को टच करने से खाली इस रूम में नहीं बल्कि अलग अलग रूम के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, तो किसी और रूम के अंदर वो बुढ़ाऊ यहाँ पे चले गए होंगे। तभी तो भाई ढेर सारे डिसाइपल टच करके अंदर ढेर सारे बंदे लोग जो भी आए होंगे वो टच करके इस रूम में कोई नहीं आया है, सब अलग अलग किसी रूम में गए होंगे। यानी मुझे भी ट्रांसमाइग्रेशन जो भी है भाई एरिया एक्टिवेट करके यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक्टिवेट करके किसी और एक रूम में यहाँ पे पहुंच जाता है। उस रूम में सामने एक बहुत पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर यहाँ पे ढेर सारी जड़ी बूटी लगी हुई है और जड़ी बूटी के आसपास है ना छोटे मोटे स्पीड एरिया यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो भी जड़ी बूटी है ना उनकी खासियत यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यान के नोटिस करते केवल ये जड़ी बूटी पक्का 1000 साल पुरानी यहाँ पर होगी, लेकिन तो भी देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खेतों से लाके यहाँ पे रखा गया, क्योंकि बहुत ही ताजी है और सारी जड़ी बूटी की खासियत अभी भी यहाँ पे मेंटेन है। और इसमें से काफी सारा रेयर भी है, क्योंकि भाई कितना सारा का तो भाई मैं नाम भी यहाँ पे पहचानता नहीं। और नीचे साइड यहाँ पे लिखा हुआ कि इसमें जो भी है ना जड़ी बूटी उसमें से तुम्हें 15 यहाँ पे जो जहरीले जड़ी बूटी से ना तुमको वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, तब जाके एरिया एक्टिवेट होगा। शायद एक्टिवेट होने से यहाँ से जड़ी बूटी लेके निकल भी सकता होगा। यान के देखते कि अभी 15 मुझे पॉइजनस यानी जहरीले जड़ी बूटी चूज करने, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 25 पड़े हुए। ओहो मैं समझ गया, पक्का भी ना एक टेस्ट यहाँ पर होगा और ये टेस्ट ऐसा कि तुमको यहाँ पे जड़ी बूटी चूज करना, 25 में से 15 जो जहरीले यहाँ पर है उसको चूज करके यहाँ पे अलग कर दो, तो शायद हो सकता है बाकी जो 10 है ना अच्छे खासे वो तुम्हें मिल जाएगा, फिर सबका सभी शायद तुम्हें मिल जाएगा और तुम यहाँ से आजाद हो सकते हो यार। लेकिन इसमें से कितने सारे को तुम्हें यहाँ पे जानता भी नहीं, और शुड में क्या करूँ, लेकिन जिसको जिसको जानता हूँ ना मैं उसको यहाँ पे चूज करना चालू करता हूँ। हाँ तो जिसको यहाँ पे जानते हैं कि हाँ भी ये जहरीला है ये जहरीला नहीं है ऐसा वैसा, तो जो जहरीला वाला जिसको ये जानता था उसको निकाल के अलग कर लेता है। लेकिन यार मुझे तो बहुत ही कम के बारे में नॉलेज है, 15 यहाँ पे चूज करना है, मैं क्या करूँ यार। इस पे ऐसा तो लिखा हुआ नहीं कि तुमने गलत यहाँ पे चूज किया तो क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने गलत वाला यहाँ पे चूज कर लिया ना यार हो सकता है कि जो भी अंजाम यहाँ पे हो अंजाम बहुत ही बुरा हो। लेकिन कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, फिर दिमाग की बत्ती जल्दी और सोचते कि यहाँ पे खा के यहाँ पे हल्का हल्का सा देखता हूँ, हल्का सा खाऊंगा तो जो मेरा गोल्डन ब्लड मेरी जान बचा लेगा, पॉइजनस हुआ तो भी और नॉन पॉइजनस हुआ तो वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा, तो खा के ट्राई मारना लगता है। 2-4 यहाँ पे अच्छे खासे थे, कुछ यहाँ पे नहीं होता, यानी ये नॉन पॉइजनस है और 2-4 यहाँ पे पॉइजनस भी थे जिसके खाने बाद किसी का टेस्ट बेकार था, किसी एकदम ऐसा ठंड लगता है और तो कोई तो खा के उल्टी मिल जाती है। ये भी देखता रहे बाप रे बच्चे हो गए, हल्का सा मैंने खा के चेक कर लिया, अगर पूरा यहाँ पे खाता ना तो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। तो ऐसा करते 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 वो आराम से यहाँ पे ढूंढे जा रहा है, बहुत यहाँ पे ढूंढ लेता है, लेकिन तो भी 13 एंड में मिलता, खाली 2 और यहाँ पे बाकी है। कि ऐसा तो नहीं जाल बनाने वाले ने आई मीन टेस्ट बनाने वाले ने खाली 13 ही डाला होगा, नहीं नहीं भाई वो मजाक नहीं कर सकता, 15 उसने बोला है यानी 15 होगा। मुझे और 2 पॉइजनस वाले जड़ी बूटी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरे कमरे में जहाँ पे एक और बंदा आया था उसको भी सेम टास्क मिला था, वो भी चूज करके भाई 15 चूज करना, यार इसमें से ज्यादा जानता नहीं, कोई बात नहीं बस रैंडम यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो 2-4 ऐसी रैंडम उठा लेता हूँ जो कि नॉन पॉइजनस यहाँ पे था, तभी आसपास है ना कुछ ऐसा अटैक एक्टिवेट होता है, उस बंदे पे हमला होता है, उस बंदे की जान निकल जाती है। यानी अगर तुमने गलत यहाँ पे चूज किया तुम्हारे ऊपर ऐसा यहाँ पर होगा। जो अपना बुढ़ा यहाँ पे था मालिक वो भी इसी टाइप के किसी कमरे में आता है, वो भी आराम से यहाँ ऐसा चेक करता है और जैसे चेक यहाँ पे करता है तो उसको भी सेम मिला था, तो वो भी सदे एल्केमिस्ट है, तो ये भी चूज करना चालू करता है। जो लीडर यहाँ पे था वॉसिलियन वो भी ऐसा गया था, उसके ऊपर भी ऐसा एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ये कहता भाई अपन डाउ सोर्स का लेवल का बंदा, तुम ऐसे कैसे मेरी बैंड बजा पाओगे। वापस से यान के क्यों आते हैं जो अभी भी कन्फ्यूज है कि भाई 2 कौन सा होगा 2 कौन सा होगा 2 कौन सा होगा।
और तभी इसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ जाता है कि ओहो यहाँ पे कोई 2 पॉइजनस यहाँ पे नहीं है बल्कि 4 यहाँ पर है। और 4 जड़ी बूटी यहाँ पे लेता है और 4 में से 2-2 का पैर बना के कंबाइन करता है और वो जो पैर वाला यहाँ पे जहरीला निकल जाता है तो ये उसको यहाँ पे चूज कर लेता है। एंड में समझाता है ये कि देखो भाई दुनिया में से बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी होते हैं जो जहरीले यहाँ पे होते नहीं, लेकिन अगर तुमने उसका कॉम्बिनेशन किसी और के साथ कर लिया ना, अगर तुमने 2 नॉन पॉइजनस जड़ी बूटी को साथ में कंबाइन किया वो पॉइजनस यहाँ पे बन सकता है। और एंड में ऐसा यहाँ पे करना था तो वो एंड में भी कंबाइन करके पॉइजनस यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है चलो भाई देखो मैंने तैयार कर लिया, अब एरिया एक्टिवेट होगा और शायद मुझे बाहर यहाँ पे निकाला जाए। तो एक एरिया एक्टिवेट होता है, वहां से ट्रांसफर होकर ना दूसरे एक और रूम में पहुंच जाता है। वहां पे भी सामने ऐसा ढेर सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लगी हुई थी, यानी यहाँ पे भी टेस्ट लगा हुआ था। तो ये सारे टेस्ट देकर समझ जाता है कि पक्का भी जो गोंग सन नाम का कमाल का एल्केमिस्ट ये उससे के हुए और उसने यहाँ पे टेस्ट लगा दे, शायद हो सकता है वो अपना कोई इनहाइटर यहाँ पे ढूंढना चाहता है। लेट मी चेक ये टेस्ट में यहाँ पे क्या करना है, 2-3 जड़ी बूटी यहाँ पे पड़ी होती है, जड़ी बूटी का मेडिसिन लिक्विड यहाँ पे तैयार करना है। हमें मालूम है पिल बनाने के लिए पहले जड़ी बूटी का मेडिसिन लिक्विड तैयार करते और बाद में जाकर उसमें आग को जला के भट्टी के साथ वो पिल यहाँ पे बनाते। तो ये भी कहता भाई मेडिसिन लिक्विड निकालना तो बड़ा आसान है। हाँ तो मेडिसिन लिक्विड यहाँ पे निकाल लेता है, जिसके बाद से ये टेस्ट भी पर एक और एरिया एक्टिवेट होता है। दूसरे किसी रूम में पहुंचता है जहाँ पे और भी टेस्ट थे, तो वहाँ के जो टेस्ट है वहाँ का भी टेस्ट पार करता है। वैसा करते 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 टोटल 5 दिन यहाँ पे निकल जाता है। 5 दिन निकलने के बाद ना किसी और जगह पे पाता और ये जगह कोई रूम यहाँ पे नहीं था बल्कि बहुत ही बड़ा एरिया था और सामने एक बहुत ही बड़ा लावे का कुआं यहाँ पे था। ये भी कहता है चलो भाई फाइनली कोई रूम नहीं है। उन्होंने इतने दिनों से भाई एक के बाद अलग अलग रूम में कभी मेडिसिन लिक्विड, कभी जड़ी बूटी चूज करने का, कभी पील बनाने का, अलग अलग काम यहाँ पे था। और तभी इसकी जो बर्ड थी ना अपने आप यहाँ पे बाहर आ जाती है। यान के सामने से कहते तू अपने आप बाहर आ गई, सामने जो लावा का कुआं दिखाई दे रहा है क्या तुझे उससे काम है कुछ? वो सामने से कहती बोले अंदर से मुझे कुछ बहुत ही बड़ा महसूस हो रहा है, मैं जाके चेक करूँ क्या? तो यान के भी सामने से कहता जाओ तो बड़ी यहाँ से निकल जाती है। यान का सोचता मैं क्या करूँ, तभी उसका ध्यान जाता है दूर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये भी हल्का हल्का पा जाता है तो कोई बंदा नहीं है बल्कि एक हड्डी यहाँ पे थी। ये भी देखते हुए हड्डी है और ऐसा हड्डी को देखने से लगता है जो बंदे की हड्डी है ना उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। कि जिसका ये केब है, अरे वो एल्केमिस्ट क्या नाम था, गोंग सन, कहीं उनकी हड्डी तो यहाँ पे नहीं है। सामने से वो हाथ जोड़ता है और कहता है मैं नाम यहाँ पे यान कहिए, मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपके केब में आता तो गलती से आप ऑफेंड हो गए तो प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। मनी मन सोचता भाई दो ग्रेट पिल एम्पायर यहाँ पर ये उसके यहाँ पे तीसरे डिसाइपल, यानी ये भी कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं थे, बड़े कमाल के एल्केमिस्ट थे। लेकिन बेचारे के एंड में हालत खराब हो गई, देखो ऐसी हालत हो गई और बेचारी की मौत हो गई। सामने एक जेड स्लिप यहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई पेपर जैसा आइटम जिसपे चीजें यहाँ पे लिखी होती है। हाँ तो सोचता भाई इसको उठा के देखो क्या, जैसे उठाता ना तो जो आत्मा यहाँ पे थी, जो हड्डी यहाँ पे थी, वो हड्डी में कुछ तो ऐसा हरा हरा एक्टिवेट होता है और हरा हरा निकल के यान के बॉडी में चल जाता है। ये डर जैसे शिट भाई मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन लिटरली से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक था। एडवांस से भी चेक करता तो भी कुछ खास ऐसा मालूम नहीं चलता। यान के सोचता कि बोल यार मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है किसी टाइप का ना मेरी बॉडी पे सील विल यहाँ पे लग चुका है और शायद हो सकता है कि भाई वो सील इतना हिडन है कि मैं डिवाइन से ऐसे पता लगा नहीं पा रहा। शायद उससे रिलेटेड ये जो जेड स्लिप है ना, जेड स्लिप में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जेड स्लिप में जो पुराना मास्टर यहाँ पे था उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है। पूरी कहानी एग्जैक्टली क्या है वो अगले एपिसोड में आपको मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।